पिछले 10 मिनट में ये वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस 10 मिनट के वीडियो में कि 31 दिसंबर जो है वो इजराइल के लिए सबसे क्रूशियल है। या तो उसे युद्ध खत्म करना पड़ेगा या उसे अंग्रेजों या फिर अमेरिका से मदद से हाथ धो लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका ने 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो जंग जीत लो या फिर जंग में हार के लिए तैयार रहो। लेकिन सोचिए किस तरह से इजराइल की बर्बादी हो रही है, उसकी एक एक सबूत देखिए। अल खलील दूरा ड्यूरा में रेसिस्टेंस ने 3 इजरायली सेटलर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। विवरण आ रहा है, सोचिए अब जाकर किस तरह से हमास के लोग बियॉन्ड द लाइन, बाउंड्री लाइन जाकर इजराइल पर कहर ढा रहे हैं और उन्हीं की गाड़ियों से उन्हीं को कुचल रहे हैं। आईडीएफ ने रन ओवर ऑपरेशन के बाद उत्तर वेस्ट बैंक अल जहीरिया गांव पर एक सैन्य घेरा लगा दिया है। अल खलील ड्यूरा में रेसिस्टेंस ने 3 इजरायली सेटलर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। विवरण आ रहा है 4 घंटे तक चले आक्रमण के बाद आईडीएफ टूबा अल फराह कैंप से पीछे हट गया है। कई आईडीएफ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें शिविर से बाहर खींच लिया गया। ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने घायल व्यक्ति सहित 5 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अफसान में 60 कैलिबर नियमित मोटार गोलों की बौछार से आईडीएफ सैन्य सेनाओं पर हमला किया है। गजा पट्टी खान यूनिस में अल यासीन 105 गोलों से फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने 2 मर्केबा टैंक को नष्ट कर दिया है। ये सब इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें हैं। आईडीएफ द्वारा लगाए गए भारी प्रतिबंधों के बावजूद 12,000 से अधिक फिलिस्तीनियों ने अल अक्सा मस्जिद में अपनी शुक्रवार की नमाज अदा की है। तो सोचिए कि फिलिस्तीनियों से के आगे इजराइल की एक नहीं चल रही है और अल अक्सा मस्जिद में 12,000 से अधिक फिलिस्तीनियों ने नमाज अदा की है। अल कासम ब्रिगेड ने स्काई लार्क 2 टोही ड्रोन मार गिराया जो उत्तरी गजा पट्टी के बेथ हैनोन में आईडीएफ के लिए खुफिया मिशन पर था। तो अब जाकर इजराइल के खिलाफ मिसाइल जो पहुंच रहे हैं लेबनान, हिजबुल्लाह और हुती के पास, रूसी मिसाइलों से हमास के लड़ाके सीधे सीधे हेलीकॉप्टर, जहाज और ड्रोन को भी मार गिरा रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने केंद्रित मिसाइल बैराज के साथ होलिट, सोफा और नीर इसाक पर बमबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर है। अल कासम ब्रिगेड ने मध्य गजा पट्टी अल बुरीज शरणार्थी शिविर के उत्तर में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ D9 बुलडोजर को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने वडली अल जोज अल कास में फिलिस्तीनी उपासकों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने से रोकने हेतु उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद भी 12,000 मुसलमान एकजुट हुए और नमाज का उन्होंने जो रस्म है उसको अदा किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए आईडीएफ ने टुबास अल फराह कैंप पर आक्रमण जारी रखा। आईडीएफ गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी घायल हुए, गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने विस्फोटक उपकरणों और गोलियों से आईडीएफ आक्रमण को विफल कर दिया है और एक आईडीएफ ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। तो इस युद्ध में हमास के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, अब फिलिस्तीन को उल्टा पड़ रहा है। आईडीएफ ने गजा लड़ाई के दौरान एक अधिकारी की मौत और 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। टुबाज अल फारा शिविर में फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ यूनिट्स के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। वेस्ट बैंक के कोचाब याकूब सेटलमेंट ने गजा लड़ाई के दौरान अपने एरिया के एक आईडीएफ अधिकारी की मौत की घोषणा की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस के केंद्रीय धुरी में आईडीएफ से हिंसक झड़पें लड़ी। इजराइल के वाहन नष्ट हुए, आईडीएफ के रैंकों में लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इजराइल नकाब एरिया के सोरोका अस्पताल ने घोषणा की आज उसके यहाँ 16 आईडीएफ सैनिक भर्ती हुए हैं। सोचिए तो जब इतने घायल हो रहे हैं तो मर कितने रहे होंगे। फिलिस्तीन सेनानियों ने जेनिन में आईडीएफ सलीम चौकी पर गोलीबारी की है। कोलालकालिया फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ के बीच होने वाली सशस्त्र झड़पों का फुटेज है जो अब सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है। कफ्र अकबा एरिया गजा खान यूनिस की तरह फिलिस्तीन रेसिस्टेंस का वेस्ट बैंक में गढ़ बनता चला जा रहा है। आईडीएफ से सशस्त्र मुठभेड़ जारी है। इजराइल अपने आक्रमण का विस्तार के पास के कलंदिया शिविर तक कर रहा है। बलताटा कैंप नेबुलस पर चल रहे आक्रमण के दौरान आईडीएफ बुलडोजर को रेसिस्टेंस ने विस्फोटक से निशाना बनाया है और फिलिस्तीन बलाटा ब्रिगेड भारी गोलीबारी और विस्फोटक से आईडीएफ हमलावर का मुकाबला कर रहा है। नौजवानों के जौहर का लोहा आईडीएफ भी मान रही है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल कुदास अल
अल सराकात और काफिर अकबा क्षेत्र में हमलावर आईडीएफ की गोलीबारी कर पीछे धकेल दिया है। और सैन्य बुलडोजर के साथ बड़ी संख्या में आईडीएफ वाहन पूर्वी नेबुलस बलाटा शिविर पर हमला कर रहा है। सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने हमलावर इजराइल ताकतों को गोलियों और विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया है। और अरीहा अन अलीन सुल्तान शिविर के प्रवेश द्वार पर फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ बलों को गोलीबारी करके रोक रखा है। गजा निवासियों ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं कि इजरायली बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार ज़्यादातर अमेरिका निर्मित हैं। और रामल्ला रफत में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें अभी तक जारी है। आईडीएफ झल्ला कर नागरिकों की कारें जला रहा है। और हिजबुल्लाह ने ड्रोन से लेबनान सीमा पर इजराइल के किरियात सामोन सेटलर्स कॉलोनी के पास इजरायली सेना के एक नया स्थापित बिंदु को निशाना बनाया है। गजा में एक दुखी मां का कहना है इजरायली सेना महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाती है क्योंकि वो हमास और रेसिस्टेंस का मुकाबला करने में विफल है। तो बड़ा आरोप लगा है कि वो महिलाओं को हथियार बना रहे हैं। दक्षिण लेबनान में नागरिकों पर आईडीएफ के हमले के जवाब में लेबनान सीमा पर इजरायली बस्तियों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। तो अब हिजबुल्लाह आम इजरायलियों को भी निशाना बना रहा है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने रमल्ला के पास रागोट इजरायली सेटलर कम्युनिटी के ऊपर विस्फोटक किए हैं। और बेथलेहम और जेरूसलम के बीच मजमोरिया चेक पॉइंट पर 3 इजरायली पैरामिलिट्री यानी ज्यूस सेटलर को फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के युवकों ने छुरा घोंप दिया है। तो हर तरह के युद्ध चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, कल अपराधी आईडीएफ ने दक्षिण गजा रफा में दियाब परिवार के घर पर बमबारी की। इस परिवार के साथ विस्थापित लोग रह रहे थे। आईडीएफ के पता था, फिर भी उसने बम गिराए। 21 शहीद 50 घायल। एक वीडियो में नागरिक सुरक्षा टीम, सोचिए तो किस तरह से 50-50 निर्दोष फिलिस्तीनियों को इजराइल मार रहा है। वहीं जो हमास के लड़ाके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों पर बमबारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल बलाद अक्ष पर आरपीजी गोले से 2 आईडीएफ सैनिकों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। उत्तरी गजा पट्टी तल अल जतार में अल कासम ब्रिगेड ने स्काईलार्क 2 मॉडल के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जो उत्तर के आईडीएफ के लिए खुफिया मिशन पर था। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी अल बुरेजी शिविर में आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया और उनके आक्रमण वाहनों को नष्ट कर दिया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मध्य गजा अल बुरेजी शिविर पर आईडीएफ सैनिकों को लगातार वहां चुनौती दे रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस एआई बलाद अक्ष में आरपीजी गोलों से 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। फिर मशीन गन और आरपीजी गोलों का उपयोग करते हुए अल तुफा और आईडीएफ बलों के बीच तीव्र भयंकर संघर्ष हो रहा है। अल कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी खान यूनिस अल यासीन 105 सेल में आईडीएफ मरकबा टैंक को आग के हवाले किया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस हिल 86 अल कुर्द पर रॉकेट के बौछार की है। आईडीएफ सैनिक जमावड़े पर बमबारी की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल जैतून अबू अरेबियन में आईडीएफ की एक बड़ी सभा और एक कमान नियंत्रण मुख्यालय पर रॉकेट की बौछार की है। मोटार और गोले भी छोड़े हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर। सोचिए, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तूफान मेड इन फिलिस्तीन मिसाइल के नए वर्जन को लॉन्च किया और इजराइल को संदेश भी भेजा है, बमबारी के बदले बमबारी, विनाश के बदले विनाश। तो अब हूती, हिजबुल्लाह और हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में भी हमला कर रहे हैं, इजराइल पर भी। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तूफान मेड इन फिलिस्तीन के जरिए प्रदर्शन किया है और उससे वो हमला भी कर रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस स्ट्रीट 5 में एक घर के अंदर छिपी आईडीएफ यूनिट की आरपीजी गोलों से निशाना बनाया। आईडीएफ सदस्यों की मृत्यु और घायल होने की पुष्टि हुई है। अल कासम ब्रिगेड ने मध्य क्षेत्र में तलात अल रईस क्षेत्र में आईडीएफ बलों पर भारी क्षमता वाले मोटार गोले से हमला किया है। गजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस पूर्व में अल यासीन 105 सेल अल कासम ने एक आईडीडी सैनिक पर बमबारी की है। अल कासम लड़ाकों ने खान यूनिस पूर्व और खौजा क्षेत्र में घुसपैठ कर आईडीएफ पैदल सेना पर राडिया एंटी पर्सनल सेल विस्फोट किया। इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस में पूर्व में अल यासीन 105 गोले से 5 जियोनी मरकबा टैंक को निशाना बनाया है। तो ये सारी खबरें हैं। सोचिए, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी अल बुरेजी स्थिर में भी निशाना बनाया है। अल कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी अल मगजी में अल यासीन 105 से एक आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया, जिससे उसके अंदर कई विस्फोट हुए और फाइटर्स ने फिर मोटार गोलों से आईडीएफ पर हमला किया है।
अल-कासम ब्रिगेड गजा पट्टी में लगातार मजबूत हो रहा है। और सबसे खास बात है कि इन सारे हमले का वीडियो जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, उसका वीडियो भी हमास जारी कर रहा है। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस द्वारा खान यूनिस में आईडीएफ सैन्य बलों और सभाओं पर रॉकेट और मोटार से बमबारी कर रहे हैं। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा शहर एआई तूफान और अल दराज में अल यासीन 105 गोलों और सुआत विस्फोट उपकरणों से 7 आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया है। गजा के पूर्व अल तुराफ अक्ष में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने 2 आरपीजी गोलों से 2 आईडीएफ टेररिस्ट आर्मी जन वाहनों को निशाना बनाया है। और अल-कासम ने मध्य गजा पट्टी बुरेजी कैंप में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ वाहनों को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने साल की शुरुआत से वेस्ट बैंक में 521 फिलिस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें से 27 अक्टूबर 2023 से 313 शहीद और 3800 घायल शामिल हैं। अल-कासम ब्रिगेड ने बुरेजी कैंप के पास अल यासीन 5 107 से आईडीएफ बुलडोजर को निशाना बनाया है। और इराकी रेसिस्टेंस ने 18 अक्टूबर से 27 दिसंबर 2023 तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर 100 हमले किए हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है, 100 हमले किए हैं। और आईडीएफ ने गजा में चल रही लड़ाई के दौरान अपने 3 और अधिकारियों की मौत की बात स्वीकार की है। उन्होंने तीनों जवानों को गंभीर रूप से घायल होने की भी बात कही है। और रमल्ला में झटका खाने के बाद आईडीएफ नो और रेफरेंसमेंट भेजा है, रीइंफोर्समेंट किया है। आईडीएफ ने शहरों में मुद्रा विनिमय दुकानों पर धावा बोल दिया है और उनके मालिकों को गिरफ्तार किया है, जैसा कि आज रात पूरे वेस्ट बैंक में किया गया। कम से कम 12 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। कई सैनिकों के हताहत होने के बाद आईडीएफ के बिना किसी उद्देश्य को प्राप्त किए नेबुलस से पीछे हटना पड़ा है। तो एक बड़ा शहर है, उसको खाली करना पड़ा है। फिलिस्तीन के प्रतिरोध युवाओं ने रमल्ला में मोलोटोव कॉकटेल के साथ आईडीएफ का सामना किया। एक इजरायली वाहन को आग के हवाले कर दिया है। तो आम लोग इसमें अब शामिल होने लगे हैं, जो सोशल मीडिया और नेबुलस में हो रहा है सशस्त्र संघर्ष का दस्तावेजीकरण। तो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से 31 दिसंबर तक युद्ध खत्म करना पड़ेगा इजराइल को, नहीं तो उसकी मुसीबत शुरू होगी। लेकिन जहां इजराइल ने 20,000 निर्दोषों को मारा है, वो अपने 10,000 सैनिक जो है वो अब तक गंवा चुका है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।